मगर उसके अंदर एक कोहराम सा मचा हुआ था। अभी तो मोहब्बत शुरू हुई, लेकिन अचानक उस खिलासे ने अहमद को हिला कर रख दिया था। जब अहमद घर पर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर घबरा गई। बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम कहाँ गए थे? अहमद ने बताया, कुछ नहीं अम्मी, मैं बारिश में भीग गया था। माँ ने उसे चादर में लपेटा, मगर वो जानती थी कि उसका बेटा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। रात भर अहमद क्रूटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह अहमद ने अपनी लक्ष्य की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल आया, मगर आज उसका दिल बोझल था। अहमद ने खुद को प्रसकून रखने की भरपूर कोशिश की। वो अपनी लक्ष्य पर रवाना हुआ, मगर उसके दिल वो दिमाग में वही रहसीमी लड़की बसी हुई थी। वो रास्ते में एक जगह रखा, उसने चाय पी और फिर अपना रक्षा लेकर शहर की तरफ बढ़ गया। वापसी पर एक सुनसान रास्ते पर उसे एक बोधा आदमी नजर आया। वो सड़क किनारे खड़ा था। उसने अहमद को हाथ देकर रखने का इशारा किया। अहमद ने रक्षा रोक दिया। उसने पूछा, बाबा जी, आपने कहाँ जाना है? बोधे ने अहमद को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें 2-3 बार उस बस्ती की तरफ जाते हुए देखा है। अहमद चौंक गया। जी, कौन सी बस्ती? बेटा, वही बस्ती जहां आम लोग नहीं जाते और जहां जाने वालों को लौट कर आना कभी नसीब नहीं होता। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अहमद ने खुद को संभाला और कहा, नहीं बाबा, मैं तो बस रास्ता भटक गया था। बूढ़े ने गहरी सांस ली। बेटा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो जन्नत की बस्ती है? वहां सब कुछ खुद ब खुद होता है। वहां खाने खुद पकते हैं। पेड़ों की पत्तियां भी किसी जादू की तरह झड़ती और अगती हैं। इंसान वहां नहीं जा सकते। वो दुनिया हमारी दुनिया नहीं है बेटा। अहमद के बदन में एक झरझरी सी दौड़ गई। अहमद बड़बड़ाया, मगर वहां तो एक लड़की रहती है। बेटा, वो लड़की भी जन्नत है। शायद वो तुम्हारे करीब आ गई होगी, इसीलिए तुम बार बार वहां जाते हो। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि उनका और हमारा मिल मुमकिन नहीं है। अहमद को लगा जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। बोधे ने अचानक पूछा, तुमने वहां कुछ खाया तो नहीं था? अहमद ने नजरें चुरा ली और धीरे से कहा, बस एक बार खाया था। बोधे ने लंबी सांस भरी। बेटा, अगर तुमने एक बार इस बस्ती का खाना छुक लिया तो तुम्हारे दिल में हमेशा उस जगह का खंचाव रहेगा। तुम चाहोगे कि वापस वहां जाओ। तुम ये भी चाहोगे कि वो लड़की तुम्हें फिर से मिले। लेकिन सुनो, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो हमारे जहां की नहीं है। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो लड़की खुद भी यही कह रही थी कि हमारे रास्ते अलग हैं। बोधे ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही बेहतर है। तुम उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अहमद इस रात घर पहुंचा तो उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। क्या वाकई वो सब कुछ एक धोखा था? क्या वाकई वो लड़की अब कभी भी उसकी नहीं हो सकती थी? मगर वो तो उससे मोहब्बत कर बैठा था। वक्त गुजरता गया, लेकिन अहमद के दिल में वो चेहरा, वो हरी आंखें, वो रहस्य जमाई मुस्कान हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे नहीं भूला पाया। कभी कभी वो सोचता था कि दोबारा इस गली की तरफ जाए, शायद वो लड़की उसे फिर से मिल जाए, मगर वो जानता था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अहमद ने दोबारा कभी इन गलियों का रख नहीं किया और न ही उसे वो लड़की दोबारा कभी नजर आई। मगर एक चीज हमेशा उसके साथ रही, वो खुशबू, वो रहस्य जमाई खुशबू, जो आज बरसों बाद भी उसे अपनी सांसों में बस हुई महसूस होती थी। जैसे वो जन्नत की मोहब्बत की यादगार हो, जो हमेशा के लिए उसके वजूद का हिस्सा बन गई थी। दोस्तों, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो न जिंदगी में भुलाए जाते हैं और न ही दोहराए जा सकते। ये भी एक ऐसा ही वाकया था। उसकी शादी हो चुकी थी, वो 2 बच्चों का बाप भी बन चुका था, लेकिन अहमद के दिल के किसी कोने में कहीं न कहीं आज भी ये राज दफन था। उन हरी आंखों को वो आज भी नहीं भूल पाया था।